आसनसोल उत्तर कांग्रेस प्रत्याशी प्रसन्नजीत पुइतुंडी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज एसडीओ कार्यालय का दौरा किया, जिसमें कांग्रेस पार्षद एसएम मुस्तफा, कांग्रेस नेता शाह आलम और अन्य कांग्रेस नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। वो किया जा रहा है आप लोग के साथ? देखिए, डर हो गया, कांग्रेस से पूरा डर हो गया है। आसनसोल उत्तर विधानसभा के जो विधायक हैं, जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी है, कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार प्रचार पर खड़ी है, चल रही है प्रचार पर, जगह जगह लोगों का जो दो हाथ उठा के समर्थन, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है। लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, परिवर्तन बंगाल के साथ साथ आसनसोल के विधायक को बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि इलाके में, गाँव के इलाके में बोलिए, शहर के इलाके में हम लोग देख रहे हैं। इसीलिए जो हम लोगों का होर्डिंग पास था, जो 18 होर्डिंग 2022 का भी चुनाव में, 24 का भी चुनाव में जो पास था, आज वही हिसाब से हम लोग जब लगाने जा रहे हैं तो हम लोग को 6-7 खाली मिला तो 7 पे लगाएं। उसके बाद भी देखा जा रहा है कि एचएलजी मोड़ पे जो हम लोगों का लगा हुआ होर्डिंग है, उसके ऊपर में तृणमूल कांग्रेस का लग गया। तो इसका मतलब দেখুন, আমরা এসেছিলাম, আপনারা জানেন যে প্রতিবার ভোটের সময় হোর্ডিং নিয়ে একটা অশান্তি হয়। বারবার ভোটের সময় হোর্ডিং নিয়ে আমাদের নয়, অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও থাকে হোর্ডিংয়ের দখলদারি। যেহেতু আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোর্ডিংগুলো অপারেট করে, তাই যারা টেন্ডার নেয় তারা ভয়ে থাকে তৃণমূলের চোরগুলোর জন্য, যে যদি তৃণমূলের চোরগুলোকে লাগাতে না দিয়ে ওই চোরগুলো আমাদের টেন্ডার কেড়ে নেয়। যার জন্য গত 2024-এর নির্বাচন থেকে শুরু হয়েছে, আগের থেকে অল পলিটিক্যাল পার্টিকে ভাগ করে দেওয়া হয়। সেই মতো আমাদের কাছে লিস্ট আছে। আমরা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যা হোর্ডিংয়ের অ্যাপ্লাই করেছিলাম, মনোপল ছাড়া আমরা 20টা হোর্ডিং পেয়েছি। দেখে নিন, আমরা 6টা লাগাতে পেরেছি, বাকি দখল হয়ে গেছে। 7টা লাগাতে পেরেছি। এর মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের এইচএলজি মোড়ের হোর্ডিং। এখন গত পরশু থেকে দেখুন, আমাদের হোর্ডিং এইচএলজি মোড়ে লাগানো ছিল, এখনও আছে, গিয়ে দেখে নিন। দেখুন, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অফিস দেখে নিন। আমরা কমপ্লেন দিয়েছি, ভগৎ সিং মোড়ে আমাদেরকে হোর্ডিং হাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে, গির্জা মোড়ে হোর্ডিং দখল করে নেওয়া হয়েছে, গ্র্যান্ড হোটেলের সামনের হোর্ডিং দখল হয়ে গেছে। কোনো হোর্ডিং আমাদেরকে দেওয়া হবে না, সব চাই। এই চোরগুলোর পেট ভরবে না। যাবার সময় হয়েছে, যতটা পারবো লুটে যাবো এই তৃণমূলের চোরগুলো। এই চোরগুলোর বিরুদ্ধে গত 7 তারিখে আমরা মেল দিয়েছিলাম ইলেকশন কমিশনে, स्पेसिफिक कम्प्लेन छोड़ेगी आसनसोल नॉर्थ विधानसभा में? देखिए, सिर्फ आसनसोल नॉर्थ विधानसभा ही नहीं, आप अगर देखेंगे तो पूरा वेस्ट बंगाल में 20 साल के बाद कांग्रेस 294 सीट पर लड़ रही है। जो लोग बोल रहे थे 0 और सुन लो, वो 291 सीट पर लड़ रहे हैं। तो इससे साफ समझ में आता है कि वेस्ट बंगाल में और साथ ही साथ आसनसोल उत्तर असेंबली में एक कार्यकर्ता, ज़मीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो मेहनत कर रहे हैं और मैदान में उतरे हुए। वोट आम आदमी देगा, चूँकि पंचायत इलेक्शन में वोट होता ही नहीं, लूट हो जाता है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी ज़्यादातर लूट ही होता है, ठप्पा मार के जीत के आता है। असेंबली और एमपी इलेक्शन में फौज को दोबारा वोट कराया जाता है। तो ये डर कहीं न कहीं सता रहा है। अगर बैनर पोस्टर फाड़ देने से इलेक्शन अगर जीत जाता, दखल कर लेने से, तो सारे लोग बैनर पोस्टर नहीं करते। अब देखिए, हम लोग इस देश में रहते हैं, यहाँ डेमोक्रेसी का राज है। हम लोग चाइना में नहीं रह रहे, जो एक ही आदमी का बैनर पोस्टर लगेगा या एक ही झंडा लगेगा। चाइना में देखिएगा एक ही झंडा लगता है। तो चाइना नहीं है, जिस देश में हम लोग रहते हैं डेमोक्रेसी है। ये पाकिस्तान भी नहीं है कि बात बात पर गोली बम चल जाता है। तो इस डेमोक्रेसी पर हम लोग को पूरा भरोसा, विश्वास है, और जनगण मन ही फैसला करेगा। तो हम लोग आए हैं एसडीओ साहब के दरबार से, जो हमारा उत्तर असेंबली का जो आर है, हमारा एसडीओ साहब है, उनको हम लोग लिखित शिकायत दिए हैं। बाकी कार्रवाई एसडीओ साहब हम लोग उम्मीद करते हैं कि जमहूरियत पर हम लोग का पूरा भरोसा है। तो एसडीओ साहब आगे का रणनीति करेगा। चूँकि मारपीट, दंगा फसाद के तो हम लोग करने के लिए नहीं है। हम लोग अमन और शांति के साथ इस इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं। आसनसोल से बिजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। सो मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक
हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।